कहानी की शुरुआत में हमें एक चोर को रस्सी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। इस चोर का नाम डायबोलिक है, जिसकी तलाश पुलिस को कई सालों से है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। और आज डायबोलिक इस बिल्डिंग से एक बेशकीमती ताज को चुराना चाहता है। बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन वो सब के सब कार्ड्स खेलने में बिजी होते हैं। डायबोलिक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, पर वो उसे मार देता है। जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर ताज है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिसे पूरी की पूरी सिक्योरिटी ऊपर आ जाती है। पर जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ताज है, वो दरवाजा बाहर से नहीं खुलता है, क्योंकि डायबोलिक ने अंदर से उस दरवाजे को बंद कर दिया है। और अब वो ताज जो कि सलाखों के पीछे है, उन सलाखों को काटना शुरू कर देता है। बाहर जो सिक्योरिटी होती है वो किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलना चाहती है, इसीलिए वो डायनामाइट लगाकर दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं। पर अब डायबोलिक उस ताज को लेकर यहाँ से अपने पैराग्लाइडर से उड़ चुका है। सिक्योरिटी उसे दूर से देखती रह जाती है और अब वो अपने पैराग्लाइडर को एक कार के ऊपर लैंड करता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही है। और इस तरह से ये सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर उस कीमती ताज को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें एक शो दिखाया जाता है, जहाँ पर 5 बहुत बड़ी मॉडल्स बहुत महंगी ज्वेलरी पहनकर परफॉर्म कर रही होती हैं। दरअसल ये शो एक ज्वेलरी कंपनी का है। ये वही ज्वेलरी कंपनी है जिसका ताज डायबोलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ मिलकर चुराया था। और अब यहाँ पर इन सब की ज्वेलरी को कई लोग खरीदना चाहते हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले डायबोलिक ने इसी कंपनी के ताज को चुराया था। अब जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद इन मॉडल्स के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि आप सब मेरे साथ चलो। और वो इन सब को अपने साथ ले जाता है और एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बाहर से शटर बंद कर देता है। दरअसल ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक गाड़ी होती है। और अब यहाँ से पुलिस ऑफिसर गाड़ी को आगे ले जाता है, जिसके कुछ ही देर के बाद दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर अपना मास्क उतार रहा है। असल में ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबोलिक है, जिसने एक बार फिर से उसी कंपनी को लूट लिया है। और अब डायबोलिक इन 5 लड़कियों को इनकी ज्वेलरी निकालने के लिए कहता है। इसके बाद वो इन सबको भी सड़क पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी गाड़ी एक चट्टान के पास रुकती है और तभी वो अपनी गाड़ी से एक बटन दबाता है और चट्टान 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दरअसल ये एक सीक्रेट रास्ता है, जहाँ पर डायबोलिक अपनी चीजों को रखता है। वो अपनी गाड़ी को इस टनल के अंदर ले जाता है। वहीं हमें उन 5 मॉडल्स को दिखाया जाता है, जो पासी के एक मोटेल में जाकर इंस्पेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। दरअसल ये 5 मॉडल्स नहीं बल्कि ये सब की सब एजेंट्स होती हैं, और जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी थी उसमें ट्रैकर लगे हुए थे। मतलब कि अब उस पुलिस ऑफिसर को पता है कि डायबोलिक कहाँ पर है, इसीलिए वो ट्रैकर के जरिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं डायबोलिक और ईवा को दिखाया जाता है, जो इस चोरी के बाद बहुत खुश हैं। ईवा चाहती है कि अब वो इस कंट्री को छोड़कर कहीं और चली जाए, क्योंकि इनके पास काफी पैसे हो गए हैं। पर डायबोलिक कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे एक और चोरी करनी है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जो उस चट्टान के बाहर पहुंच जाता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां का रास्ता बंद है, पर ट्रैकर उसी तरफ इशारा कर रहा होता है। इसीलिए डायनामाइट से वो चट्टान को उड़ा देता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत लंबी टनल है। वहीं ब्लास्ट की आवाज से डायबोलिक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। वो सीसीटीवी कैमरा में उन्हें देख लेता है और अब उसके पास यहाँ पर अपना सारा सामान छोड़कर भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए ईवा के साथ वो यहाँ से भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आकर देखता है, जहाँ पर उसे बहुत कीमती चीजें मिलती हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता है। इसीलिए वो डायबोलिक और ईवा का पीछा करता है। ये दोनों के दोनों भाग रहे होते हैं और तभी भागते भागते ईवा का पैर एक जगह फंस जाता है। हालांकि डायबोलिक उसे निकालने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर उस तक पहुंचने वाला है। इसीलिए वो ईवा को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जिससे ईवा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि डायबोलिक ने उसे धोखा दिया है। और अब इससे पहले कि पुलिस इंस्पेक्टर ईवा तक पहुंचता, वो अपना पैर वहां से निकालकर पानी में कूद जाती है। ये दोनों के दोनों एक बार फिर से इंस्पेक्टर को धोखा देकर यहाँ से भाग चुके हैं, जिससे इंस्पेक्टर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता था। और अब एक बार फिर से वो उसी जगह आता है जहाँ डायबोलिक की बेशकीमती चीजें हैं जो उसने चुराई हैं। यहाँ पर बहुत सी महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, जिन सब को इंस्पेक्टर अपने कब्जे में ले लेता है। इंस्पेक्टर को यहाँ पर एक बिल्डिंग का स्केच भी मिलता है, जो कि उसे पता है कि शहर में वो कहाँ पर है। वो समझ जाता है कि इस बिल्डिंग से डायबोलिक का कोई ना कोई रिश्ता है, इसीलिए वो अपनी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है। काफी छानबीन करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और तभी एक पुलिस ऑफिसर गलती से अपना हाथ एक लीवर के ऊपर रख देता है, जिससे वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। और जब ये नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर डायबोलिक की मास्क बनाने की मशीन है, जिससे वो दूसरों के चेहरों के मास्क बनाकर चोरियां करता है। इंस्पेक्टर किसी को भी यहाँ पर किसी भी चीज को छूने से मना करता है। वो कहता है कि अगली चोरी
से पहले डायबोलिक यहाँ पर जरूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। वहीं हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो शहर की प्रिंसेस है। वो इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है, पर इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक मैं डायबोलिक को अरेस्ट ना कर लूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। वो कहती है कि ठीक है, कुछ दिनों के बाद मेरे घर में एक पार्टी है जहाँ पर मैं एक बेशकीमती हार पहनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि पार्टी वाले दिन तुम मेरे साथ रहो ताकि डायबोलिक उस हार को चुराने के बारे में सोच भी ना सके। इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं हमें डायबोलिक को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में उसकी वो मशीन है जिसे वो मास्क बनाता है। और अब वो उस मौके का इंतजार करता है जब वो बिल्डिंग के अंदर जा सकता है और उसे वो मौका मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ड्यूटी चेंज हो रही होती है। वो नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है। डायबोलिक जानबूझकर उस पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पहचान लेता है और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगती क्योंकि इन दोनों के बीच में एक गिलास है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। गोलियों की आवाज सुनकर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब की सब नीचे बेसमेंट में आ जाती है। वो देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर ड्यूटी पर था वो बेहोश है। वो उसे होश में लाते हैं, पर अब डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को यहाँ से लेकर निकल जाता है। और जब ये बात इंस्पेक्टर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर से डायबोलिक इन सबको बेवकूफ बनाकर अपनी मशीन लेकर यहाँ से निकल गया होता है। इंस्पेक्टर को उसका सीनियर अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे, वो एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ बना चुका है। तभी यहाँ पर इवा का कॉल आता है। इवा कहती है कि डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे अरेस्ट करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सब के सब हमेशा के लिए खत्म करने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वो उसे भी अरेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि ये एक अच्छा प्लान है, तुम इसी प्लान पर काम करो। इवा ने इंस्पेक्टर को आधे घंटे का टाइम दिया होता है। आधे घंटे के बाद वो उसे एक बार फिर से कॉल करेगी और अब इंस्पेक्टर एक प्लान बनाता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि आधे घंटे के बाद जब इवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा और ठीक उसी वक्त तुम उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लेना। अब आधे घंटे के बाद इवा का कॉल आता है। इंस्पेक्टर उसे अपनी बातों में उलझा कर रखता है। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर की जो टीम होती है वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। वो एक टेलीफोन बूथ से बात कर रही होती है और अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ये टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर इवा नहीं है। दरअसल नीचे बने हुए सीवर से वो भाग चुकी है। ये नीचे जाकर चेक भी करते हैं लेकिन इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। एक बार फिर से इनके हाथ से इवा निकल चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने डायबोलिक के यहाँ से जितना भी सामान जब्त किया था वो देखते हैं कि इसमें एक ब्रेसलेट नहीं है और ये वही ब्रेसलेट होता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ट्रैकर अभी भी ऑन होगा। ये ट्रैकर को चेक करते हैं जो अभी भी ऑन होता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये इवा या डायबोलिक की लोकेशन है और इस बात की इंफॉर्मेशन ये एक पुलिस ऑफिसर को देते हैं। रोलर वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसे बेसमेंट में डायबोलिक ने बेहोश करके अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को वहाँ से ले गया था और अब रोलर उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर इवा है। वो इवा से कहता है कि तुम जहाँ पर खड़ी हो वहीं पर ही खड़ी हो जाओ। इसके बाद वो उसके पीछे जाता है, पर इवा बड़ी चालाकी से उसके ऊपर हमला करके उसकी गन छीनकर उसे बेहोश करके उसी की गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद रोलर को होश आता है। वो सबको बताता है कि मैं इवा से उसके ब्रेसलेट को हासिल करने में कामयाब हो गया। दरअसल रोलर को नहीं पता होता कि इस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है जिसकी मदद से ये इवा तक पहुंचकर उसे अरेस्ट कर सकते थे। वहीं इंस्पेक्टर को एक बार फिर से उसके सीनियर बुलाते हैं और कहते हैं कि जो प्लान हमने तुम्हें कहा था तुम्हें उसी प्लान पर काम करना होगा। तुम इवा की मदद से डायबोलिक को पकड़ लो। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, पर अब ऐसा उसे करना होगा। इसीलिए वो इवा से किसी तरह मिलता है जहाँ इवा उसे ये बता दिए कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल डायबोलिक अपने सारे सोने को वापस हासिल करना चाहता है जो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। हमें किसी तरह से ये बात फैलानी होगी कि पुलिस वाले उस सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि डायबोलिक अपना सोना लेने वापस आएगा। हमें गाड़ी को बहुत सिक्योरिटी के साथ वहाँ से निकालना होगा जहाँ पर सोना है और उस गाड़ी को हम एक टनल के अंदर ले जाएंगे जहाँ पर हो ना हो डायबोलिक उस गाड़ी के ऊपर हमला करेगा ताकि वो अपना सोना हासिल कर सके और ठीक उसी वक्त हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि असली सोने को हम एक नॉर्मल सी गाड़ी में उस जगह से निकालकर दूसरी जगह ले जाएंगे। इंस्पेक्टर को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में बात फैला देते हैं कि जल्दी ये सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। और ये वो दिन होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड की पार्टी है जिस पार्टी में वो बहुत बेशकीमती हार पहनने वाली है। इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, पर मैं अपने खास ऑफिसर को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भेज दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाना शुरू करता है, पर यहाँ पर वो एक सवाल पूछता है कि असली सोने वाली वैन को वहाँ से कौन निकालेगा। और तभी रोलर कहता है कि ये काम मैं करूंगा, लेकिन अब मैं इस काम को अंजाम देकर अपनी पुरानी गलतियों का बदला लूंगा।
चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर एक गाड़ी को पूरी सिक्योरिटी के साथ इस जगह से निकालता है ताकि डायबोलिक को ये धोखा दे सके कि इस गाड़ी में सोना है। वहीं रोलर को दिखाया जाता है जो सोने वाली गाड़ी को अकेले उस जगह से निकाल कर ले जाता है। और अब वो गाड़ी जो डायबोलिक को फंसाने के लिए पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही होती है वो एक टनल के अंदर जाती है और तभी सामने से टनल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद इन सब के सामने डायबोलिक आ जाता है। ये डायबोलिक पर कई गोलियां चलाते हैं पर इन्हें पता चलता है कि ये डायबोलिक नहीं बल्कि एक पुतला है, मतलब कि डायबोलिक ने इन्हें धोखा दिया। वहीं इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वो अपना हार निकालने के लिए डोर खोलती है लेकिन वहाँ पर उनका हार नहीं होता, जिसका मतलब यह है कि उनका हार चोरी हो गया। और ना ही यहाँ पर उनकी मेकअप आर्टिस्ट होती है जिसे उसने आज मेकअप के लिए हायर किया था। दूसरी तरफ हमें रोलर को दिखाया जाता है जो गाड़ी लेकर एक जंगल के रास्ते में रुक जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आती है और इस गाड़ी से जो लड़की उतरती है वो इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की मेकअप आर्टिस्ट होती है, मतलब कि इसी ने हार चुराया है। और अभी अपने मास्क को उतारती है और ये कोई और नहीं बल्कि ये ईवा होती है जिसके सामने रोलर है। और तभी रोलर भी अपने मास्क को उतार देता है और ये रोलर नहीं बल्कि डायबोलिक होता है। दरअसल डायबोलिक ने मॉडल्स की ज्वेलरी चुराई थी तो उसे पहले से पता था कि पुलिस यहाँ तक पहुँच सकती है और उसी ने ये पूरा प्लान जानबूझकर बनाया था। जब वो ईवा के साथ भागा तो वो उसे छोड़कर भाग गया ताकि इंस्पेक्टर को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा पर यकीन कर सके। और साथ ही उसने जानबूझकर उस स्केच को वहाँ पर छोड़ दिया था जो उस जगह का था जहाँ पर वो अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को रखता था ताकि वहाँ पर पुलिस पहुँच जाए। और जब वो अपनी मशीन को लेने गया तो उसके सामने रोलर आया जिसे उसने मार दिया, जिसके बाद उसने रोलर का मास्क बनाया और जानबूझकर बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। जिसके बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए और इतने दिनों से पुलिस वालों के साथ जो रोलर था वो और कोई नहीं बल्कि डायबोलिक था। इसीलिए जब वो ईवा तक पहुंचा था तो उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट ले लिया था ताकि पुलिस उसे आगे ट्रैक ना कर सके। और इस तरह से डायबोलिक ने अपने शातिर प्लेन के साथ अपना लूटा हुआ सारा माल वापस हासिल कर लिया। साथ ही इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड का जो नेकलेस था वो भी अब उसके पास है जो पेश कीमती है। और इसके बाद वो ईवा के साथ मिलकर इस कंट्री को हमेशा के लिए छोड़ देता है। उसके पास इतना पैसा है कि वो जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकता है। पर ये एक शातिर चोर है जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी नहीं करता बल्कि चोरी करना उसकी आदत है। तो हो सकता है कि ये दोबारा चोरी करे और एक बार फिर से इंस्पेक्टर का इससे सामना हो। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।